काट दीजिए, ठीक है। Okay. So now in ATC, the first item that we are going to discuss is life insurance policy. So what is the responsibility of assessee every year? Assessee every year must pay premium. Once he pays premium, actually he should pay premium. He will get deduction under ATC. He will get deduction under ATC. That amount he must pay to LIC or any other insurance company in India. And once that policy is matured, on maturity, insurance company will give sum assured to the assessee. That sum assured is usually exempt under section 1010D and subject to certain condition. This is conditional. This exemption is conditional, but exemption is available under section 1010D. D matlab death. Okay. Sum assured. So do you understand this chart? Two benefits are given to assessee. What are the two benefits in respect of life insurance policy given to the assessee? When he invests in life insurance, that amount is available as a deduction under section ATC, and the amount that he is going to receive on the maturity of the policy will be exempted under section 1010D. This is the first benefit. So why is this break is? Why is this break? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओमकार बिना माइक में जाके फूक रहा है। वो फ्लश मार रहे हो, उसको फ्लश मार रहे हो। ओमकारेश कर ले, साफ कर ले, फोन गीला मत कर। ये सब सुबह करके बैठने का ना आराम से। कंटिन्यू करूं? आवाज आ रहा है अभी? ये विजय तो हमेशा एक्टिंग ही करता है, विजय के ऊपर भरोसा नहीं। दूसरे लोग बताओ। सर करो। अभी आ रहा है फिलहाल तो। बीच में ब्रेक हो रहा है। आप धीरे धीरे बोलना, फास्ट मत बोलना, उसकी वजह से ब्रेक होता है आवाज। अब मेरे बोलने की स्पीड पे इंटरनेट का स्पीड डिपेंड है। चलो ठीक है, मैं धीरे बोलने का ट्राई करता हूँ। मैंने बोला assessee को, मैंने बोला आवाज ना आए थे सर। assessee को दो बेनिफिट। आवाज ना आए थे। नो वॉइस। अरे अभी मुझे तुम लोगों का आवाज भी दिखाई नहीं दे रही। ओके प्रतीक, ओके प्रतीक, ओके we will make one horror. चैट में किसने क्या लिखा? नो वॉइस, वीडियो भी नहीं आ रहा है। और सर अभी आवाज आ रहा है, फटाफट सिखाओ अभी। चलो हाँ, 2 मिनट सिखाओ, 2 मिनट सामने रखे सर। मैंने क्या बोला देखो, assessee जो है ना, assessee को दो बेनिफिट मिलते हैं इंश्योरेंस को लेके। जब इन्वेस्ट करता है तो ATC का डिडक्शन मिलता है, और जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है तो 1010D का डिडक्शन मिलता है। लेकिन वो दोनों कंडीशनल है। जो मैच्योरिटी में मिलता है उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। कम से कम ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं ऐसे, सम एश्योर्ड। उतना पैसा मिनिमम उसको मिलेगा ही, ऐसा वो पॉलिसी में लिखा है, सम एश्योर्ड। ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके यस। अब मुझे बताना क्या है, समझो। ठीक है ना? Whenever you study chapter 6A, you should understand there is a overall limit to chapter 6A का ATC। ATC का लिमिट है 1.5 लाख। उसमें का एक आइटम है LIC।
देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन एटीसी, पीपीएफ वगैरह, उसमें का एक आइटम है एलआईसी। एलआईसी का अपना लिमिट भी है, मतलब एलआईपी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का इंटरनल लिमिट भी है, लिमिट के अंदर लिमिट, वाह वाह वाह, लिमिट के अंदर लिमिट कितना, 1.5 लाख का, लिमिट के अंदर का लिमिट समझो, ठीक है ना। इंटरनल लिमिट देखो क्या है, वो बता रहा है, अगर पॉलिसी टेकन बिफोर, प्रायर टू 1/4/2012, पॉलिसी टेकन प्रायर टू 1/4/2012, तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड, maximum 20% of sum assured was allowed as a deduction. Maximum 20% of sum assured was allowed as a deduction if policy was taken before 1/4/2012. एक बात समझो, पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012 का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल रहा है, 20%। मतलब क्या, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल समझो, अगर मेरा सम एश्योर्ड है किसी भी पॉलिसी का 10 लाख रुपीज, ठीक है ना, 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड है, 10 लाख नहीं लेता, चलो ज्यादा हो जाएगा, एग्जांपल नहीं फिर बैठेगा। 1 लाख मेरा सम एश्योर्ड है, 1 लाख सम एश्योर्ड का 20% कितना होता है, 1 लाख सम एश्योर्ड 20,000। लेकिन मैंने जो प्रीमियम भरा ना इस साल, वो 28,000 का था, तो मुझे बोलो डिडक्शन कितने का मिलेगा मुझे, 20,000 का, क्योंकि मैंने ना पॉलिसी प्रायर 1/4/2012 लिया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंटरनल लिमिट लगा के रखा है उसने एलआईपी के लिए, तो आपको 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर क्या हो गया, एज ऑन 1/4/2012 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, इसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला ये 20% ऑफ सम एश्योर्ड है ना, वो भी ज्यादा है, इसको रेड्यूस करो टू द मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, रेड्यूस किधर करो, मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड पे, और उन्होंने रेड्यूस किया। अब समझो मेरा जो सम एश्योर्ड है ना, अभी मेरा इस एग्जांपल में सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज है, ठीक है ना, और मैंने ना 1,20,000 भरा हुआ है प्रीमियम, मैंने प्रीमियम कितना भरा है, 1,20,000। अभी आप देख सकते हो 1,20,000 मतलब एटीसी के लिमिट के अंदर तो हूं, क्योंकि 1.5 लाख के तो अंदर ही हूं, ठीक है ना, फिर भी मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख का, क्योंकि मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड की यहाँ पे बात की जा रही है, मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड की बात की जा रही है। मैंने अभी पांडा से जब बात कर रहा था वीडियो लेक्चर चालू होने से पहले, तो पांडा ने मुझे बोला था सर वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन से बेसिस पे होता है, तो ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द असेसी। अगर असेसी स्मोकर है तो लाइफ हम मानते हैं कि ज्यादा रिस्की होगी, तो उसका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। अल्कोहलिक कंजम्पशन करता है तो उसका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। फैमिली में कोई हिस्ट्री होगा डायबिटिक का या हार्ट डिसीजेस का, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो प्रीमियम बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि उसके यहाँ पे उसकी डेथ होना या एक्सीडेंट होना या वो इवेंट अकर होना उसके चांसेस ज्यादा है, इसलिए वहां पे लिमिट लगा के रखा होता है। तो मुझे बताओ, अगर कोई हैंडीकैप असेसी है, मैं उनको सेक्शन 80 यू असेसी बोलता हूँ। हैंडीकैप असेसी मतलब सेक्शन यू एसएससी पर्सन, सेक्शन यू का 80 यू का असेसी है, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा या कम होगा नॉर्मल लोगों से, ज्यादा प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे कम होती है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, ठीक है ना। या सेक्शन 80 यू, चाहे 80 यू असेसी या सेक्शन 80 डीडीबी असेसी। 80 डीडीबी मतलब बड़ा बीमारी, वो असेसी जिनको बड़ा बीमारी हुआ है, बड़ा डिसीज, बड़ा बीमारी, ओके, वो हम बात कर लेंगे। इन असेसी के लिए गवर्नमेंट ने 1/4/2013 पे लॉ चेंज किया और बोला ठीक है इनको हायर लिमिट दूंगा, ऐसे का 15%, मैक्सिमम 15% ऑफ ऐसे। तो आपको ना डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। अभी प्रायर टू 1/4/2012 इट वाज 20% ऑफ सम एश्योर्ड, ऑन और आफ्टर 1/4/2012 इट बिकेम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। और on or after 1/4/2013 it became 15% of sum assured, but only for two types of assessee who are handicapped covered under section 80U, or
सेक्शन 80 DDB दैट इज स्पेसिफाइड डिसीज, बड़ा बीमारी, ठीक है ना, इन लोगों के लिए अगर आपने प्रीमियम भरा होगा तो आपको मैक्सिमम 15% ऑफ सम एश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा। ऐसा यहाँ पे लिखा है, देखो, बिफोर 1/4/2012 20% of sum assured, on or after 2012 but before 2013 10% of sum assured, and after 2013 15% of sum assured, ऐसे मतलब sum assured, okay, for ATU and ATDDB assessee. For any other person here it is 10% only, ठीक है ना। तो ये सबके लिए चेंज नहीं हुआ है। क्या ये क्लियर है? ये चार्ट क्लियर है इंटरनल लिमिट वाला? Yes. ओके। अब ना 80D करके सेक्शन है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैंने अभी पीजीडीपी में भी आपको पढ़ाया था, मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट जो होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट वो करना होता है एनी मोड अदर देन कैश। ये तो पक्का है, अग्री करते हो आप लोग पीजीडीपी में? सेक्शन 36 में हमने एक बात की थी, पता है, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस। सर ये लिखना नहीं है क्या? स्क्रॉल किया ऊपर। बाद में लिखो ना, मुझे पढ़ाने दो, मैं आपको लिखने के लिए ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद टाइम देता हूं अभी के अभी, ठीक है ना। मुझे बोलो, पेमेंट इन कैश भी हो सकता है यहाँ पे और पेमेंट इन अदर मोड भी हो सकता है। तो हमने कहाँ पे पढ़ा था, पेमेंट कैन बी बाय एनी मोड अदर देन कैश, ऐसा कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कैन बी मेड एनी मोड अदर देन कैश, ऐसा कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है? 36(1) 36 सबसेक्शन 1B। एम्प्लॉय इंश्योरेंस की बात की थी, तभी हमने बोला था। ऐसी सेम बात ना, वैसे सेम बात मैं करूंगा 80D में, मेडिकल इंश्योरेंस में। तो मुझे आपको बताना क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी पेड ओनली बाय एनी मोड अदर देन कैश। लाइफ इंश्योरेंस आप कैश में भी दे सकते हो और एनी अदर मोड में भी दे सकते हो। सर ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ना बहुत बार रूरल एरिया में भी निकाला जाता है, और रूरल एरिया में जो लोग लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं ना, दे डोंट हैव चेक एंड ऑल, दे डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, गूगल पे वगैरह, तो उनके यहाँ पे कैश ही दिया जाता है, ठीक है ना। और वो भी जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो गांव गांव जाके कैश लेकर आता है, ठीक है। आगे चलता हूं, मुझे बताओ, क्या आप इतने सेल्फिश हो कि खाली आप ही का अपना खुद का ही लाइफ आप सिक्योर करोगे? नो, फुल नहीं। फैमिली। आपके पापा को और किसका किसका लाइफ सिक्योर करना चाहिए? पापा ने खुद का, मम्मी, बच्चे, सबके। बाबा पापा को किसका किसका इंश्योरेंस भरना चाहिए? खुद का और बोलो मॉम का। मॉम का। तुम हरामी बच्चों, तुम ना कॉस्ट अकाउंटेंट बड़े गिरे हुए बनने वाले हो। तुम तो ना, पता चला जैसे ये एक अपने है ना सिद्धेश वगैरह जैसे लोग, ठीक है ना, वो ऐसा भी कर सकते, बोल सकते कि चलो मैं पहले ग्रैंडमा का इंश्योरेंस निकाल लेता हूँ, मेरा मैं बाद में निकालू, पहले ग्रैंडमा का निकाल लेता हूँ। बताओ क्यों? वो मर जाएगी ना, बाद में वो पैसा तो मिलेगा। जल्दी जाएगी ना ऊपर। लोगों को फीफो बेसिस पे इंश्योरेंस निकालने में बड़ा मजा आएगा। फीफो समझते हो ना? फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट होगा। तो मैं तो थर्ड जनरेशन हूँ, मेरा इंश्योरेंस तो मैं बाद में भी करा लूंगा। पहले उस एसएससी का करा लेते हैं, उस फैमिली मेंबर का करा लेते हैं जो अभी जल्दी जाने वाला है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है अमीर होने के इससे भी गिरे हुए तरीके लोग सोच सकते हैं, तो इनको ऐसा मत करो। उन्होंने ना तुम्हारे ऊपर जो लोग है ना उनका इंश्योरेंस कराने के लिए अलाउ नहीं किया। तुम इंश्योरेंस करा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हेलो, डिडक्शन। ऊपर वालों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अपने से डिडक्शन ऊपर नहीं कौन मिलेगा। आता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आजू वाला, बाजू वाली, ठीक है ना, इनका किसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एसएससी को खुद का, और उसके अलावा जल्दी बोलो पापा को अभी किसका करना चाहिए? मम्मा का करना चाहिए, ओके वेरी गुड। और फिर किसका करना चाहिए? पापा हो गया, स्पाउस हो गई, चलो एसएससी हो गया, स्पाउस, और किसका करना चाहिए? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन से? मतलब डिपेंडेंट। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ सुनो, खाली बॉयज का करना चाहिए कि गर्ल्स का करना चाहिए कि दोनों का करना चाहिए? दोनों का। ऐसे तो गर्ल्स का, हाँ ओके लेकिन बॉयज भी। हाँ, दूसरी बात सुनो, माइनर का करना चाहिए कि मेजर का करना चाहिए कि दोनों का करना चाहिए? माइनर। दोनों। मेजर का भी करते हैं।
पर डैड के मेजर का ऊपर 21 तक, मेजर का 21 तक। एक काम करो ना, तुम लोग अपना एक नया इनकम टैक्स क्यों नहीं बना लेते? काला चौकी इनकम टैक्स है। वही बात। सर मेरा 21 तक ही है, इसलिए मैं बोला मेजर का 21 तक। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स की बातें कर रहा हूँ। इनकम टैक्स बोलता है चाइल्ड चाइल्ड होता है। जब छोटे होते हो तो पापा इंश्योरेंस प्रीमियम लेना चालू कर देते हैं उसका। कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी का लाइफ 30 ईयर्स तक का होता है, मतलब पॉलिसी लेने के बाद 30 साल तक प्रीमियम भरना है। अब आपका पॉलिसी Yes. जब आप 15 साल के लिए तभी निकाला होगा तो 45 ईयर्स तक उसका प्रीमियम जाएगा, आपके एज के 45 ईयर्स तक। ऑब्वियसली पॉलिसी बीच में तो कट नहीं करोगे ना आप लोग। नहीं। तो जो डॉटर या सन है वो माइनर होने दो या मेजर होने दो, मैरिड होने दो या अनमैरिड होने दो, ठीक है ना, सेंसिबल होने दो या नॉन सेंसिबल होने दो, लॉजिकल होने दो या इलॉजिकल होने दो, काला होने दो, पीला होने दो, नीला होने दो, जाड़ा होने दो, पतला होने दो, कैसा भी रहने दो, बच्चे बच्चे होते हैं। वो सारे बच्चों का डिडक्शन होता है। मैक्सिमम कितने? तो मैक्सिमम कितने बच्चों का डिडक्शन देना चाहिए, जल्दी बोलो। जितना है उतना। तो जितने लोग बोल रहे दो दो ना, वो लोग अपना फैमिली प्लानिंग इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तुमको क्या मारो लगा? फिर इनको, तीसरा पेरू। पैदा हुआ है तो मारो मारो। हाँ, तीसरा बच्चा बोनस में पैदा हुआ है तो उसका इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, वो मरेगा चलेगा, ऐसा है? नो। नहीं। नो। तो यहाँ पे बच्चों का कोई लिमिट नहीं है। देखो डिडक्शन किसके किसके लिए हो सकता है? असेसी के लिए हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए हो सकता है। चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं? माइनर, मेजर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कैसे भी हो सकते हैं। बच्चा होना चाहिए बस, ठीक है ना, तुम्हारा होना चाहिए। अब इसके अलावा किसी का भी इंश्योरेंस आप कराओगे, ब्रदर, सिस्टर, समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, उन सबका किसी का डिडक्शन नहीं मिलता। ओके, तो ये यहाँ की बातें हो गई इंश्योरेंस की। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ करो वो क्वेश्चन आंसर, मतलब मुझे खाली बता दो, ये खाली डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर AY 2021 रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश। है क्या अपने बैच में कोई? मेरा भाई है। तेरा भाई है तो तेरे भाई ने देख, गनु है ना, गनु। हाँ गनु ने देख, अरे गनु ने देखना, पहले बात तो सुन, किसका किसका इंश्योरेंस किया हुआ है। पहले तो सेल्फ का इंश्योरेंस किया है, वो 30 मार्च 2012 पे किया हुआ है। अब तुम समझ रहे हो ना, 30 मार्च 2012 पे किया है, मतलब इसका लिमिट कितना होता है मैक्सिमम? ये बोलो ये गरीब लोग। 20%। 20%। 20। अरे बाबा, 1 अप्रैल 2012 के पहले है ना, तो 20% ऑफ ऐसे ना रे, ये पाशा रे, ये पाशा। पियानो वाजवायला येऊ का रे पाशा तिकडे? विजय के साथ। हाँ देख तो। ये मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये पेरू फैमिली प्लानिंग 2 का बस। 20%। इसका इसका 5 लाख का 20% कितना आता है? 1 लाख। 1 लाख, बरोबर ना। और उसने कितना भरा है? 51,000। बोलो एलिजिबल है, 1,000। इतना डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 51,000 का। 51,000 मिलेगा। 51,000 का डिडक्शन मिलेगा एटीसी में, ठीक है ना। एटीसी में 51,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो मैंने लिखा वहां पे 51,000। दूसरा स्पाउस, पहले ये बताओ स्पाउस का इंश्योरेंस कराएंगे तो डिडक्शन मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। स्पाउस का मिलेगा। लेकिन उसका कब किया है? 1 मई 2015, तो मैक्सिमम 10%। 10%। तो 1,50,000 उसका ऐसे 10% 15,000 होता है, लेकिन उसने 20,000 भरा हुआ है, तो डिडक्शन कितना देंगे? 15,000। 15,000 का डिडक्शन देंगे। चलो 15,000 लिखा है यहाँ पे। ओके, हैंडीकैप सन सेक्शन 80U का डिसेबिलिटी, बोलो हैंडीकैप सन 2017 की पॉलिसी 15%। 15%। 4 लाख का 60,000। 60,000। 60,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 60,000। और कुछ है क्या? नहीं है। टोटल बोलो। 1,26,000। एलिजिबल अमाउंट कितना आया? 1 लाख
26,000. 6,000. 26. 26,000, 1,26,000 एंड स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 1,50,000. 150. Wholly did a wholly. होली बिल्ली पागल हो गई। हाँ. स्टैट्यूटरी लिमिट स्टैट्यूटरी लिमिट ओवरऑल एटीसी का 1 लाख, आप समझ रहे हो ना? अगर ये जो टोटल है ना एलिजिबल अमाउंट का, ये अगर 1,76,000 आता, तभी भी मैं आपको 1,76,000 का डिडक्शन नहीं दे पाता। समझ रहा है? हाँ बराबर तो बोली तो 1,26,000 पूरा हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे हॉली हाँ, एटीसी में कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,26,000। क्या आपको समझ में 6,000 का। बरोबर है हाँ ना? समझा। मतलब हाँ पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे तुमको स्टेप समझना पड़ेगा। पहले मैंने इनके ऊपर इंटरनल लिमिट लगाया। क्या लगाया? इंटरनल लिमिट। इंटरनल लिमिट लगाया। ये लॉ समझो तुम लोगों, नंबर्स में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर तुम घर पे जाके भी हमारा मॉडल डाउनलोड करके देख सकते हो। पहले इंटरनल लिमिट लगाया, ये स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में मैंने सेक्शन लिमिट लगाया। ठीक है ना? आप बात समझो, जैसे जैसे तुम लोग आगे जाओगे ना, वैसे वैसे आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। भैया एपीसी का लिमिट जो है वो है 1.5 है। उसके अंदर एलआईसी है, उसका भी अपना एक लिमिट है, उसको इंटरनल लिमिट बोलते हैं। और सेक्शन के बाहर जो लिमिट है उसको एक्सटर्नल लिमिट बोलते हैं। लिमिट, लिमिट के अंदर लिमिट, लिमिट के बाहर लिमिट, तीनों लिमिट के अंदर रहोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। क्या मैंने क्या बोला समझा आपको थोड़ा? तो नहीं फिर से बताओ। लिमिट तो है, एक तो होता है सेक्शन का लिमिट। पता चल। कितना है? 1.5 लाख। सेक्शन के अंदर भी लिमिट होते हैं। वो कौन सा मैंने पढ़ाया अभी आपको? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, बरोबर ना? हाँ वैसे सेक्शन के बाहर भी लिमिट है। सेक्शन के बाहर भी लिमिट है सर। सेक्शन के बाहर लिमिट मतलब एक सेक्शन आएगा आगे जाके, सेक्शन 80CCE, 80CCE, वो भी इस 80C के ऊपर लिमिट डालेगा। उसकी बाद में बातें करता हूं मैं। मतलब 80C के ऊपर 80C को कंट्रोल करने वाला और एक सेक्शन बेटा है 80CCE। तो मुझे आपको बताना क्या था, 80 के चैप्टर्स में 80 के अंदर लिमिट, 80 के लिमिट, 80 के बाहर लिमिट, ऐसे बहुत सारे लिमिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके फाइन। ओके हाँ, जब जाएंगे तो पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने का टेंशन नहीं है। ठीक है ना? अभी ध्यान दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। इंटरनल तो ये तो 2 समझ में आया ना, 1 और 2 ये समझ में आया। हाँ अभी 2 ही समझो आप लोग, ठीक है ना? 2 भी नहीं, अभी ये खाली 1 ही समझो। ये तो समझ में आया ना, ये मैक्सिमम 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 वाला। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हो गया। अब ना मैं तुमको और 2-4 बातें बता देता हूँ और फिर और एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं एटीसी का। आप लोगों का सारे डाउट क्लियर करके रख दूंगा, उसका टेंशन मत लो। फिर एक यूलिप करके स्कीम आता है, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं, आपने सुना होगा। तो एसआईपी होता है, होता है ना? एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। वहां पे पैसे लगाओगे तो डिडक्शन मिलता है। इक्विटी सेविंग स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उसमें आप पैसे लगाओगे डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एसपीएफ। देखो यूआरपीएफ नहीं है यहाँ पे, हमने बात की थी, याद है आपको सैलरी चैप्टर में, कि यूआरपीएफ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता। आरपीएफ का मिलता है, पीपीएफ का मिलता है, याद है आपको? यस यस। और पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेप्ट होता है। ऐसा मैंने और एक पॉइंट ब्रैकेट में लिख दिया आपके नॉलेज के लिए। चलो, एनएससी का क्या होता है? मैंने आपको बताया था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, याद है आपको? मैंने आईएफओएस में बताया था कि अगर जो बंदा कोई इन्वेस्ट करता है, कोई एसएससी एनएससी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको एटीसी में डिडक्शन मिलता है। और फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसको हर साल इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट पहले टैक्सेबल होता है एज आईएफओएस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट टैक्सेबल है एज आईएफओएस, लेकिन क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो जाता है, क्या होता है? री इन्वेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए उसको एटीसी का डिडक्शन दिया गया है। एग्जांपल बिल्कुल देता हूं आपको। हमने चालू किया था 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो एटीसी में डिडक्शन ले लिया। फिर हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट 10,000 का। ये 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में, लेकिन ये 10,000 आपको मिलेगा नहीं, आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 1,10,000। मैंने क्या बोला, समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसी बातें होती है एनएसए की।
फिक्स डिपॉजिट आप बैंक के साथ ओपन करोगे, एफडी, इसको एफडी भी बोलते हैं, टीडी भी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स, ओके, बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ। लेकिन उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना फिक्स डिपॉजिट का, वो मिनिमम 5 ईयर का रखना होता है। इसको ना बैंक्स में अलग से टैक्स सेवर एफडी करके बोला जाता है, ठीक है ना। आप अगर मोबाइल का कोई ऐप यूज कर रहे हो तो वहां पे जस्ट टाइम पास के लिए जाके देखो ओपन एफडी। ओपन एफडी में टाइप ऑफ एफडी में आप देखने का टैक्स सेवर एफडी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मिनिमम लॉकिंग पीरियड जो होगा वो 5 ईयर का आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंसान क्या करता है, घर लेता है। मुझे बताओ घर लेना एक्सपेंसेस है कि इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो जब आप घर परचेज करते हो तो आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, स्टैम्प ड्यूटी, इसकी तो बात की थी मैंने, बायर स्टैम्प। Yes, sir. हाँ. वो स्टैम्प ड्यूटी का भी एटीसी में डिडक्शन मिलता है इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना। और सुनो, अगर आपने घर अगर लोन पे लिया होगा तो हर साल आप उसका क्या करोगे, रिपेमेंट करोगे। इंटरेस्ट पे करेंगे हाँ, दो बातें रिपेमेंट करोगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट का तो आपको पता है आईएफएचपी में सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है, और अभी यहाँ पे आप नए सेक्शन पढ़ोगे 80EE और 80EEA, वो यहाँ के पढ़ोगे। तो इन 3 सेक्शंस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल का डिडक्शन जो मिलता है वो मिलता है एटीसी में। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन कहाँ पे मिलता है? एटीसी में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। मुझे बता पांडा, तेरा बाप जो तेरे एजुकेशन पे खर्चा करता है वो उसके लिए एक्सपेंडिचर है कि इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट। और तू क्या नंबर का बच्चा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर? फर्स्ट है। तो एनी 2 चिल्ड्रन का डिडक्शन मिलता है, 2 से ज्यादा होंगे तो उनका डिडक्शन नहीं मिलता। एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानता है गवर्नमेंट, इसलिए उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में काउंट किया गया है। और आपको पता है मैंने इस स्कीम का नाम भी बताया था आपको, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यस सर। पापा ने अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नाम पे पैसे रखे तो पापा को मिलेगा एटीसी में डिडक्शन। यस। इतनी जल्दी? पूरा खाना तैयार हुआ सर। पर प्रॉपर टाइम पे नहीं करते वो लोग। चलो, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। मेरे यहाँ पे एटीसी खत्म होता है। अब सुनो मेरी बात, और मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना है। मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए इतना फटाफट किया क्योंकि मेरा वो टाइम आउट होने वाला है। टाइम आउट होगा तो तुम लोग आराम से बैठ के लिखो, ठीक है ना। लिखने का टाइम आप अपने हिसाब से लो। ये फाइल विजय जरा फाइल सबके साथ शेयर करियो, ठीक है ना। And those who are watching this online, they can download this from our Elite Gurukul Telegram channel. सारे फाइल अपलोड करके रखे, सब कुछ फ्री है भाई, ठीक है। An individual assessee resident in India has made following deposits and payment. बताओ, पीपीएफ में पैसा लगाया 1,50,000, एटीसी में डिडक्शन मिलता है कि नहीं इसका? Yes. हाँ। Yes. और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। देखो, स्पाउस के लिए कितना शाना असेसी है, वाइफ का इंश्योरेंस निकाल के रखा है ताकि वाइफ मरेगी तो इसको पैसे मिलेगा। हाँ. अच्छे लोग होते हैं ऐसे। लेकिन उसका सम एश्योर्ड जो है 2 लाख रुपीस का है, और 1/4/2015 पे उसने लिया था, तो मैक्सिमम 10%. 20,000 डिडक्शन। तो इसका देखो, इसका तो 1.5 लाख पूरा का पूरा एलिजिबल था, यहाँ पे 20,000 का मिलेगा, तो एलिजिबल अमाउंट तो 1,70,000 हो गया ना यार। 70 तो हुआ, 1,70,000 का बट डिडक्शन 80C का 1,50,000 का ही मिलेगा। 1,50,000 का ही मिलेगा, वो मैं बता रहा था ताई। यस सर। ये तो देखो, ये हाँ। आपने इंटरनल लिमिट को सेटिस्फाई किया, लेकिन आपको बाद में लिमिट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेक्शंस के भी लिमिट होते हैं, बरोबर। ओके। ये देखो, हाँ. 1,50,000 तो मिला, ये इंटरनल लिमिट लगाया हमने 10% का, ठीक है ना। एलिजिबल अमाउंट आया 1,70,000, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000। ये तो क्लियर है? 1,50,000। यस सर। आंसर क्लियर है ना? हाँ। आईसीएच इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, मैं अपनी लाल नहीं करा लेकिन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ना उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए इस चैप्टर में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ओके। एग्जाम में एडजस्टमेंट बन के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू एवरी वन ऑफ यू हु आर लाइव, ऑफलाइन जो भी है, please solve all questions given by CA Institute in CA Inter module to understand application of chapter 6A। नहीं तो तुमको समझेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है आगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर करने जाओगे तो, ठीक है ना।
पहले छोटू छोटू बरं. क्वेश्चन समझने का. ओके सर. बरोबर. चलो और एक सेक्शन मजाक मजाक में पढ़ा देता हूँ. आपको नहीं लग रहा पेंशन फंड में पैसा जमा करके रखना चाहिए आपको? क्योंकि लाइफ में जब बूढ़े हो जाओगे, कितने आप में से ऐसे Yes. लोग हैं जो अपने बच्चों के भरोसे जीना चाहते हैं बूढ़े होने के बाद? नो वन. नो वन, राइट? हरामी लोग रहेंगे सब मेरे जैसे. डू यू ट्रस्ट योर ओन डीएनए कि तुम्हें पता है कि तुम जो प्रोडक्ट No. प्रोड्यूस करोगे वो एक नंबर का हरामी होगा? ये पता है कि नहीं? I don't trust. हाँ, तेरा तो साले प्रोडक्ट पता नहीं कितना बड़ा होगा, तू तू उसको संभाल. हाँ, तू सुन. तो मैंने क्या बोला, देखो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, वो सपोर्ट करेंगे आपको अलग बात है, बट डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर भी. लाइफ में किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है, ना माँ बाप के ऊपर, ना बच्चों के ऊपर, ना किसी के ऊपर. लाइफ आत्मनिर्भर भारत, वो मोदी अंकल को फॉलो करो. मैं तो उसके पहले भी बोलता था सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ Yes. एफिशिएंसी आनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है. अब ये गवर्नमेंट बोलता है आपको पेंशन स्कीम क्रिएट करके रखोगे ना, तो जब बूढ़े हो जाओगे तो टेंशन नहीं होगा. तो वो इंश्योरेंस वगैरह कंपनी जो होती है वो पेंशन स्कीम देती है. जब आप यंग हो तो आपकी रिटायरमेंट के लिए अभी से सेव करना चालू करो. आप सेव करोगे तो 80cc में आपको डिडक्शन देंगे. यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का. मैंने क्या बोला समझा? कितना डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम? 1,50,000. 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा. ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला. यहाँ तक क्लियर है? हाँ. Yes sir. यहाँ तक क्लियर है. ओके, तो दो सेक्शन मेरे हो गए, एटीसी और सीसीसी, ठीक है. लॉग आउट होने के लिए 1 मिनट बचा हुआ है. आई डोंट थिंक सो कि मैं 1 मिनट में आपको सब पढ़ा पाऊं. एक काम करता हूं, एटीसीसी तक आप लिख लो, ठीक है ना. एटीसीसी थोड़ा काम का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट भी हुआ है, तो हम लोग उसका नया लेक्चर बनाएंगे. ओके, कितने मिनट में Okay, sir. जल्दी बोलो, 2 बज रहा है. $15 minutes. 15 मिनट. चलो 2:15 को चालू करते हैं, 2:15 को चालू करते हैं. चलो बाय. Okay.